जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय सर। दोस्तों, यदि आप भी रुपए 5 लाख में घर बैठे ज्वाइनिंग लेटर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं प्रदीप सियाग आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एजेंट किस प्रकार से आपसे पैसे लेकर इतनी आसानी से आपका सिलेक्शन करवा देते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी लाइनें बता देता हूं कि जब इंसान का दिमाग कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ उसके लिए समस्या बन जाती है, लेकिन जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियां उसके लिए चुनौती बन जाती है, और जब इंसान का दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां उसके लिए अवसर बन जाती है। ये लाइनें आज मैंने इसलिए आपको बताई है क्योंकि इन्हीं लाइनों के अंदर आपके सारे राज छिपे हुए हैं जिनको आप जानते हुए भी जानबूझकर अनजान बनकर घूमते हो। मैं बात कर रहा हूं तमाम उन युवाओं की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, SSC, ऐसी अन्य बहुत सारी भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं। तो मैंने देखा है कि जब भी लड़के भर्ती के अंदर जाते हैं तो रनिंग पास करने के बाद में जब उनको मेडिकल के अंदर अनफिट किया जाता है तो अधिकतर बच्चे हैं वो वहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं, हार मान लेते हैं और डायरेक्ट एजेंटों से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको एजेंटों से संपर्क करने में कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। मेरे सामने अभी 2 कैंडिडेट्स खड़े हैं जो NCC सर्टिफिकेट के हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? रामधन। आपने अभी जोधपुर यारो भर्ती के अंदर भाग लिया था? जी सर। आपका ग्राउंड के अंदर कितने नंबर है? ग्राउंड में मेरे गुड में हूँ मैं। गुड में आए हो? हाँ। अच्छा, और ऑन ग्राउंड फिट हो या कैसे? ऑन ग्राउंड फिट, मेडिकल ऑन ग्राउंड। रामधन है, उसका NCC सर्टिफिकेट है और ऑन ग्राउंड मेडिकल फिट है। तो इनका तो अभी हम इंतजार करेंगे कि आगे इनका क्या रहता है, किस प्रकार से रिजल्ट रहता है। हमारी यही इच्छा है कि हमारा बच्चा है वो जल्दी से जल्दी फौजी बने। और उसके बाद में मेरे सामने एक दूसरा लड़का खड़ा है, क्या नाम है आपका? जय सर, मेरा नाम विष्णु शर्मा है। अच्छा, विष्णु शर्मा। तो आपके पास में भी NCC सर्टिफिकेट है? हाँ, सी सर्टिफिकेट। अच्छा, आपका ग्राउंड के अंदर कितने नंबर थे? 88 नंबर है सर। आपके भी ग्राउंड के अंदर 88 नंबर है। तो मैं आपको अब इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि आपका मेडिकल के अंदर आप ऑन ग्राउंड फिट हो या कैसे? नहीं सर, मैं ऑन ग्राउंड फिट नहीं हूँ, मेरे को पॉइंट मिला। अच्छा, इस लड़के को स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे ऑन ग्राउंड फिट नहीं हुआ था, ये फिजिकल क्लियर होने के बाद में इसको आपका किसके अंदर पॉइंट मिला था? आंखों में मिला है। आंखों में किस चीज का? 6/6। अपने 6/6 का है। इस भाई को आंख के अंदर मेडिकल पॉइंट मिला था। तो अब इस भाई से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसने उस मेडिकल पॉइंट को तुड़वाने के लिए क्या क्या किया था, कैसे कैसे इसने यहाँ पे अपने प्लान बनाए थे। तो मेरे को आप सबसे पहले ये बताओ कि जब आपको मेडिकल में अनफिट किया गया था तो उसके बाद में आप जब बाहर आए तो बाहर आते ही आपके साथ में क्या हुआ? सर, जब मैं मेडिकल से बाहर आया तो मेरे को बहुत दलाल मिले कि 50,000 में करवा देंगे, 1 लाख में तेरा पॉइंट तुड़वा देंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूं, देखो क्लियर सी बात कि मेडिकल चेकअप करवाने के बाद में जब ये ऑन ग्राउंड जब मेडिकल इसका हुआ था और जब ये ग्राउंड से बाहर आया तो ये बाहर आने के बाद में इसको बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मिले जो दलाल बन के वहाँ पे एजेंट बन के बैठे थे कि मैं 50,000 में आपका मेडिकल अपॉइंट है वो क्लियर करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। लेकिन उस समय मैं वहाँ पर गेट पर नहीं था और ये लड़का शाम को जब मेरे पास में रूम पर पहुँचा तो रूम पर पहुँचने के बाद में इसने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि सर मेरे को आंखों के अंदर 6/6 का मेडिकल पॉइंट मिल गया और मेरे को इस प्रकार से एक बंदा मिला था और मैं उससे बात करके आया हूं और वो मेरा 50,000 के अंदर मेडिकल पॉइंट है वो तुड़वा देगा। तो मैंने उसको उसी समय डांटा, इसको मैंने उसी समय बोला कि ओए कहाँ बात करके आया है पागल, 50,000 रुपये कम थोड़ी होते हैं एक मेडिकल पॉइंट के। 50,000 रुपये घर वाले बहुत मेहनत करके 50,000 रुपये कमाते हैं। आपको लगता है कि 50,000 बोला था या नहीं बोला था? मैंने उसको डायरेक्ट यही बोला कि 1 रुपया भी नहीं देंगे, अभी का अभी तू मेरे साथ चल, तेरे को 6/6 का मेडिकल पॉइंट मिला है। झूठ मत बोलना, मेरे को तेरे को बोला या नहीं बोला? और इसको मैं डायरेक्ट वहाँ पे आइज हॉस्पिटल था नज़दीक में तो उसको मैं यहाँ पे लेके गया और वहाँ पे डॉक्टर को जाके मैंने इसको पूरी स्टोरी इसकी बताई कि इस प्रकार से 6/6 का इसको मेडिकल पॉइंट मिला है, तो आप एक बार चेक करके मेरे को बताइए कि इसको वास्तव में क्या प्रॉब्लम है। हुआ था या नहीं हुआ था ऐसा? हुआ था ऐसा ही। वहाँ पे डॉक्टर ने इसको चेक किया, इसका 6/6 चेक किया था और चेक करने के बाद में डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि यदि पॉइंट मिला है तो कहीं ना कहीं बच्चे की खुद की कमी से मिला है। उसने डॉक्टर ने जो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल वाला था उसने कमी किसकी बताई थी? मेरी खुद की इसी की कमी बताई। कमी इसलिए बताई थी क्योंकि उसने वहाँ पे जब MH के अंदर इसका चेकअप हो रहा था तो ये जब एक आंख के ऊपर 6/6 के अंदर जब पट्टा लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, तो हमारी जो आंखें बंद और खोलने के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है और हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो इसकी वजह से इस लड़के को पॉइंट मिल गया था और उस डॉक्टर ने इसको क्लियर बोला कि भाई तू बिल्कुल मेडिकल फिट है, नो टेंशन होके दोबारा MH के अंदर रीमेडिकल के लिए जाना और तेरे को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने भी तेरे को यही बात बोली थी। और फिर मैं इसको लेके आया रूम पे और इसको थोड़ा सा 2 बात समझाने की कोशिश की और इसका बार वो थोड़ा 6/6 वाला इसको चेक किया। और ये लड़का जब दूसरे दिन या जब 2 दिन बाद में इसका जब MH के अंदर रीमेडिकल हो रहा था उस
दिन आपके साथ में क्या हुआ? क्या आपको थोड़ा बहुत घबराहट हो रही थी या बिल्कुल आप फिट हो गए थे? नहीं, उस दिन मेरे को कोई घबराहट नहीं हो रही थी। मैं नो टेंशन होकर अंदर गया था एमएच के लिए। तो उस दिन आप बिल्कुल बेफिक्र होके गए थे? बेफिक्र, क्योंकि मेरे कोई डाउट नहीं था, मेरी आंखें क्लियर थी एकदम। अच्छा, तो इस भाई ने बताया कि मेरे को जब दूसरे दिन मैं एमएच के अंदर गया था रीमेडिकल के लिए, तो उस दिन मैं बिल्कुल बिंदास होके गया था और मैं वहाँ पे फिट हुआ था, क्योंकि ये अपनी खुद की गलती की वजह से इसको मेडिकल पॉइंट मिला था और उसी गलती को इस लड़के ने सुधारा, ना कि एजेंटों के पैसे दिए। ये लड़का, मैं आपको 100% बता देता हूँ कि एजेंटों को पैसे दे देता, लेकिन इस लड़के को मैंने जैसे ही मेरे से इसकी मुलाकात हुई, हमारा स्टूडेंट है, तो जैसे ही रूम पे मेरे पास आया तो मैंने इसको क्लियर बोला कि 1 रुपया भी नहीं देंगे मेडिकल के लिए किसी को। हम दोनों मेडिकल के लिए वहाँ पे रीमेडिकल चेक करवाया हमने, और ये लड़का जब फिट होके बाहर आया तो इसने मेरे को बोला कि सर वास्तव में आपने आज मेरे 50,000 रुपये बचा लिए और आज मैं दोबारा रीमेडिकल के अंदर फिट हो गया हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, एजेंट है वो, जैसे जब भी बच्चे रीमेडिकल के अंदर या जैसे ग्राउंड से बाहर आते हैं मेडिकल अनफिट होकर, तो एजेंट उनसे संपर्क बनाते हैं और 15-20 लड़के ऐसे पकड़ लेते हैं कि भाई चलो मैं आपका पॉइंट तोड़वाता हूँ, मैं आपका पॉइंट तोड़वाता हूँ। तो 20 में से 2 लड़के भी यदि उनके गलती से पास हो जाते हैं तो उनसे वो पैसे हड़प लेते हैं, बाकी को बोलते हैं कि चलो भाई काम नहीं हुआ तो पैसे नहीं लेंगे और क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप 50,000 को या 1 लाख को कम ना समझे। घर वालों की बहुत पसीने से कमाई हुई मेहनत है, जिस दिन खुद कमाओगे उस दिन पता लगेगा कि 50,000 रुपये क्या होता है। आपको कितने लड़के ऐसे मिले तो जो एजेंटों से मिले हुए थे? सर लगभग 4-5 मेरे साथ वाले थे। उनकी जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा था उस दिन वो बोल रहे थे कि भाई मेरा तो एजेंट किया हुआ है, मैं तो 100% फिट हूँ। हाँ, और वो मेरे ख्याल से, जहां तक मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो सब के सब अनफिट हुए होंगे। अनफिट हुए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 40 का जो अनफिट का जो होता है ना रीमेडिकल के अंदर, उसमें से लगभग 2-3 लड़के वापस रीमेडिकल में पास करते हैं। तो उसके अंदर आपको एजेंट से संपर्क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, सफलता तक पहुँचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अपनी मंजिल यदि आपको पाना है तो आप मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, तभी आपको अपनी मंजिल तक आप पहुँच सकते हो। और रामधन से मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि रामधन, किस प्रकार से आपने यहाँ पे मेहनत की और क्या बच्चों को बताना चाहोगे? सर हमने यहाँ पे 3-4 महीने जम के मेहनत की। पहले एनसीसी में की, तभी सी सर्टिफिकेट मिला। बिल्कुल। बाद में यहाँ पे 3-4 महीने तैयारी करोगे, कम से कम आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप मतलब बच्चों को क्या बताओगे कि आप एजेंटों पे भरोसा करें या जो मेहनत करवाते हैं, ग्राउंड पे मेहनत करवाते हैं उन पे? ग्राउंड की मेहनत ही काम आती है, एजेंट वेजेंट कुछ काम नहीं आता है। एजेंट सब फेल है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कोई एजेंट काम नहीं आता है, सीधी बात है। कोई काम नहीं आएगा। यदि आप में खुद में दम है तो आप सिलेक्शन दे सकते हो, और यदि नहीं है तो आप रह जाओगे। खुद में दम है, वो आगे आएगा बस। और अभी मैं बात करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर सर श्रीमान नरेंद्र जी से कि वो एजेंटों के बारे में या अपनी मेहनत के बारे में क्या कहना चाहेंगे बच्चों को। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ये एजेंट वेजेंट कुछ नहीं होते हैं। ये बच्चों को बहकाव में लेके 10-15 पकड़ते हैं, और 1-2 लगे तो उनके पेमेंट आ गया, और नहीं लगा तो उनको बोला भाई कि ठीक है भाई तेरे पैसे तो नहीं लगा। वही सिस्टम चलता रहता है। एजेंट कुछ नहीं होता है, अपनी मेहनत काम आती है। और मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि सभी दोस्तों को कि मेहनत करो अच्छे से, मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भी हमारे ऊपर भरोसा करते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी नर्सिंग असिस्टेंट और चूरू रैली भर्ती जो सामने आने वाली है, उसके लिए यदि कोई भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूं कि हम ग्राउंड पर मेहनत करेंगे और आपको 100% आपकी सफलता तक पहुंचा के रहेंगे। यदि आप भी ग्राउंड पर मेहनत करना पसंद करते हो तो जुड़ सकते हो आप विवेकानंद डिफेंस अकेडमी, सुजला कॉलेज के सामने सुजानगढ़ में जो स्थित है। यहाँ पर आपको दिन रात मेहनत करवाई जाएगी और आपको 100% यहाँ पे फिजिकल, मेडिकल और लिखित के लिए आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। हम ये नहीं बोलते कि मेडिकल हम क्लियर करवाएंगे, लेकिन हम इतना विश्वास जरूर दिलाते हैं कि मेडिकल के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको सारी जानकारी दी जाएगी किस प्रकार से आप मेडिकल पॉइंट से बच सकते हो। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी और बड़ी आपको यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा और लिखित की भी आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।